या जब्ती सूची, सीजर लिस्ट, इसके बारे में आज हम जानकारी देंगे। तो चलिए मित्रों, आज आपको जो है सुपुर्दनामा के बारे में स्क्रीन के माध्यम से जानकारी देते हैं कि सुपुर्दनामा क्या होता है। तो चलिए मित्रों, देखिए ये वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है सुपुर्दनामा क्या होता है। सुपुर्दनामा का मतलब होता है जब भी पुलिस आपकी गाड़ी पकड़ लेती है, भले या मोटर व्हीकल एक्ट का कोई कानून तोड़ा हो या एक्सीडेंट कर दें या कोई अपराध में गाड़ी शामिल होता है, किडनैपिंग कर ली, तस्करी कर रहे हैं शराब की, तो क्या है भांति भांति के अपराध, किसी भी प्रकार के अपराध में जब आपकी वाहन अर्थार्थ कर दें, पुलिस आपको आपकी गाड़ी को जब्त कर लेता है। सुपुर्दनामा के माध्यम से उस गाड़ी का मालिक उस गाड़ी को छुड़ाता है। सुपुर्दनामा सुपुर्दनामा क्या होता है, आइए समझते। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज करती है, तो पुलिस उस अपराध में आरोपी की ऐसी कोई संपत्ति भी जब्त कर लेती है जो कि केस से संबंधित हो, जैसे कि दुर्घटना, एक्सीडेंट होने या गाड़ी के नशीले सामग्री ले जाने या गाय वन्य प्राणी तस्करी करने पर पुलिस गाड़ी टू व्हीलर फोर व्हीलर जब्त कर लेती है, या गाड़ी वाहन के कागज ना होने पर भी पुलिस उस गाड़ी को जब्त कर लेती है। इतनी स्थितियां के बाद भी पुलिस गाड़ी जब्त कर लेती है। कहीं शराब लेके जा रहे हैं, गांजा लेके जा रहे हैं, या कोई और भी नशीला पदार्थ लेके जा रहे हैं, जैसे शराब भी कुछ राज्य में अवैध है, अगर उसको ले जाते हैं, या नशीली सामग्री ये हो गया, या आप कोई वन प्राणी जैसे गाय खरीद करके आप ले जा रहे हैं, उसका रसीद नहीं है आपके पास, तो उस स्थिति में गाड़ी भी जब्त कर लेती है। नहीं तो अब यहाँ क्या है कि पुलिस जो है मोटर व्हीकल एक्ट या भारतीय न्याय संहिता, जिसे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत सेक्शन 181 बिना लाइसेंस के वाहन चलाना, 183 तेज गति का वाहन चलाना, 184 खतरनाक ड्राइविंग, 185 शराब पीकर गाड़ी चलाना, 189 रेसिंग करना, 194 बी सीट बेल्ट ना पहनना, 194 डी हेलमेट ना पहनना, 196 बिना बीमा के वाहन चलाना, ये आपका जो है फाइन लेके भी छोड़ दिया जाता है। लेकिन भारतीय न्याय संहिता 2023 में 281 जैसे उतावलेपन से गाड़ी चलाना, 125 से उतावलेपन में ऐसा काम करना जिससे किसी को चोट लग जाए, 125(2) उतावलेपन में ऐसा काम करना जिससे किसी को गंभीर चोट लग जाए, ये सारी जो भी है 106 ये है लापरवाही से गाड़ी चलाना। आजकल आप लोग वीडियो देखते होंगे, वीडियो में कहा जाता है कि पुलिस आपकी चाबी नहीं छीन सकती है। अरे भाई, पुलिस के पास गाड़ी का चाबी छीनने का पावर है, कानून में ही उनको पावर दिया गया है। आपका गाड़ी का चाबी घिस सकता है, आप वीडियो बना सकते हैं, वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाबी नहीं छीन सकता है, ऐसी बात नहीं है। कानून जो है पुलिस को देता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 207 में पुलिस को किसी भी वाहन व्हीकल को जब्त करने की शक्ति प्रदान करती है। इसी प्रकार भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 106 भी पुलिस को किसी भी प्रकार की संपत्ति को जब्त करने की शक्ति प्रदान करती है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पुलिस को किस कानून के तहत पावर है
कि वह किसी भी वाहन को पकड़कर जो है या चाबी आपका या वाहन आपका जब्त कर सकता है। उसको इनहेरेंट पावर इसमें है, ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं कर सकता है। अब ये बात रह गई, व्हीकल एक्ट में कुछ ऐसा सेक्शन है, जब पुलिस वाहन व्हीकल को जब्त कर ली है तब आरोपी या फिर कह सकते हैं कि उस वाहन को चलाने वाला व्यक्ति, उस वाहन का मालिक सुपुर्दनामा के माध्यम से अपना वाहन कोर्ट के माध्यम से वापिस ले सकता है। सुपुर्दनामा का अर्थ होता है एफआईआर होने के बाद तथा जांच विचारण या मुकदमे केस से लंबित पेंडिंग रहते दौरान पुलिस द्वारा जब्त की गई संपत्ति को वापस लेना, जैसे कि गाड़ी, वाहन, व्हीकल, मोबाइल या अन्य किसी प्रकार की कोई संपत्ति। सुपुर्दनामा शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है कोई वस्तु किसी के हवाले करना या सौंपना। जब भी पुलिस आपकी गाड़ी को जब्त करती है तो वही है वह सुपुर्दनामा, वो सुपुर्द किया जाता है और थाने में उसको लगा दिया जाता है। अगर वाहन है तो उसको थाने कैंपस में रखा जाता है, अगर मोबाइल है तो उसको मालखाना में रखा जाता है। आपके पास से अगर नकदी पकड़ाया है किसी केस में तो उसको भी मालखाने में रखा जाता है, या कोई भी ऐसा वस्तु जो कीमती है उस वस्तु को, उस आर्टिकल को मालखाने में रखा जाता है। हालांकि सुपुर्दनामा जैसा कोई शब्द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी व्यवहार में सुपुर्दनामा शब्द चला हुआ आ रहा है। और ना ही मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में सुपुर्दनामा का कहीं जिक्र मिलता है। सुपुर्दनामा शब्द आम बोलचाल में उपयोग किया जाने वाला शब्द है। मूल शब्द देखने के लिए मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 497 और 503 में। वह शब्द है संपत्ति का परिधान। व्हीकल रिलीज के लिए ये जो आप ड्राफ्टिंग देख रहे हैं, ये एडवोकेट डोमोले के द्वारा ड्राफ्टिंग किया हुआ ड्राफ्ट है, जिसको आज हम मशीन के माध्यम से समझते हैं कि रिलीज के लिए विमुक्ति आवेदन न्यायालय में किस तरह से लगाया जाता है। उसमें ऊपर में आप लिखिएगा, न्यायालय में श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय, जो आपका जिला का नाम है जिला लिखिएगा, जो राज्य है वो लिखिएगा। उसके बाद जो गाड़ी का मालिक है तो वहाँ लिखिएगा कि वाहन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर इतना इतना के मालिक, उसका नाम, पता, तहसील, पोस्ट, जिला, राज्य लिखकर आप जो है डॉट कर आवेदक बनाम जिस स्टेट में आपका गाड़ी पकड़ाया है उस स्टेट का नाम लिखेंगे। जैसे वर्सेस बिहार सरकार, मध्य प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, जो भी स्टेट हो अपना उस स्टेट का नाम लिखेंगे। उस स्टेट के नाम लिखने के बाद में आज जो है आपको इस ड्राफ्टिंग के माध्यम से गाड़ी विमुक्ति रिलीज का जो भी है वो मैं बताने जा रहा हूं, उसको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपके लिए लाभदायक होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। तो आप पूरी वीडियो में बने रहें ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से जो है कोई भी गाड़ी जब सीज हो जाती है किसी भी मामले में, या कोई भी संपत्ति, कोई पैसा हो गया, मोबाइल हो गया, कोई भी जो लीगल संपत्ति है, अगर आपका जब्त हो गया है तो उसको जो है न्यायालय के द्वारा किस तरह से उसको हम रिलीज कराएंगे, किस तरह से हम उसको छुड़ाएंगे, ये सारी बातें आपको जो है समझ में आ जाएगा।
क्योंकि जो भी घटना में सामान जब्त होता है तो पुलिस के द्वारा उसका एक जब्ती सूची बनाया जाता है। जब जब्ती सूची बनाया जाता है तो जब सामान का जब्ती सूची बन जाता है तो थाना उस सामान को जो है आपको मुक्त नहीं कर सकता है। उसको मुक्त करने के लिए आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा, कोर्ट से ही वो गाड़ी मुक्त होगी। ऐसे आप चाहेंगे तो नहीं होगा, है ना। उसके बाद में आपको जो है अधिवक्ता के माध्यम से विमुक्ति का आवेदन लगाना होगा। आवेदन जो है सेक्शन धारा 451, 457 दंड प्रक्रिया संहिता, ओल्ड सेक्शन और न्यू सेक्शन जो है नया कानून आया है उसमें जो सेक्शन है वो सेक्शन चेंज किया गया है। तो आपको जो है ये नए वाले जो सेक्शन है वो है धारा 497, 503 BNSS में जो है आप आवेदन लगाएंगे। आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है। पारा 1 में लिखेंगे यह कि आवेदक उक्त वर्णित पते का निवासी है। 2 में लिखेंगे कि आवेदक के स्वामित्व का एक वाहन जिस कंपनी का गाड़ी है, जैसे महिंद्रा का बोलेरो पिकअप है तो लिखेगा महिंद्रा का बोलेरो पिकअप सफेद रंग का जिसका पंजीयन क्रमांक या रजिस्ट्रेशन नंबर सो एंड सो इतना इतना है को पुलिस थाने जिस थाना में है उस थाने का नाम देंगे द्वारा अपराध कांड संख्या इतना इतना के अंतर्गत धारा इतना 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 फलना स्टेट गौवंश प्रतिशोध अधिनियम एवं धारा पशु कुर्ता अधिनियम के वजह सबूत जब्त कर थाना प्रांगण में रखा हुआ है, या गाड़ी आपका किसी माइनिंग या कोई आपका इलीगल अगर जब्त हुआ है तो आप जो है उसके बारे में लिखेंगे। अच्छा, यहाँ एक बात और बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि जिस स्टेट में कोई भी जिस प्रोविजन है जिस पर रोक है, जैसे शराब तस्करी आपका बिहार राज्य में जो है प्रति निषेध है, तो उस स्टेट में अगर उस सेक्शन में आपका गाड़ी पकड़ाता है तो एक तरह से बुझिए कि थाने में आपका गाड़ी जो है सड़ने वाला है। आप देखते होंगे कि थाने में जहां तहां जो है गाड़ी पड़ा हुआ रहता है। अगर शराब में पकड़ाया है तो वह डीएम के यहाँ रात सात होने के लिए चला जाता है। वह गाड़ी जो आपका विमुक्ति डीएम ऑफिस से होगा, डीएम कोर्ट से होगा। और जो गाड़ी आपका थाना पकड़ा है, माइनिंग में पकड़ा हो या एक्सीडेंट हो गया हो या उस गाड़ी से कुछ हो गया हो, तो वो सब जो भी है वो गाड़ी आप सीजीएम साहब के यहाँ से या किन्हीं मजिस्ट्रेट के यहाँ से जिसके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, जिसके जुडिक्शन में पड़ता है, उनके यहाँ आप आवेदन लगा करके उस गाड़ी का विमुक्ति करा सकते हैं। अगर वो जो है उस गाड़ी पे अगर शराब है, शराब के साथ पकड़ाया है और यहाँ शराब जो है अवैध है जिस स्टेट में, उसके लिए वहां के कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट के पास से ही गाड़ी आपकी रिलीज होगी। अदरवाइज जो भी आपका है वो आपके न्यायालय से ही होगा। उसके बाद में यही सब जो पारा होता है, जो मेन चीज जो देना होता है, जैसे पारा 3 में ये यहाँ लिखा हुआ है यह कि आवेदक का उक्त वाहन पुलिस थाना भोपाल के प्रांगण में खुले स्थान में, आप लिखिएगा जिस थाना में रहेगा कि फलना थाना के प्रांगण में खुले स्थान में रखे होने से धूल, धूप, हवा, पानी से एवं उचित रखरखाव के अभाव में उसकी मशीनरी खराब हो जाने की पूरी संभावना है। इस बात को लिखेंगे क्योंकि आप जो है गाड़ी जो भी है वह जो है सरकार को टैक्स देती है, तो गाड़ी जितना दिन थाने में जब्त है तो वो पब्लिक का जो है
घाटा नहीं हो रहा है, वह एक राष्ट्र को घाटा हो रहा है। टैक्स नहीं जाना या उससे किसी भी तरह का जो भी कहीं भी अगर ले जाते हैं या ले आते हैं उसके लिए भी सरकार को टैक्स दिया जाता है, तो वह एक राष्ट्र को हानि होता है। इसीलिए न्यायालय भी जो है जल्द से जल्द गाड़ी को मुक्त करने का जो है सोचते हैं। चौथा पारा में आप यह देंगे यह कि आवेदक को उक्त वाहन के अपने व्यवसाय में व्यक्तिगत कार्यों में आवागमन के लिए आवश्यकता होती है। उक्त वाहन आवेदक के पास न होने से आवेदक ने केवल आगमन में कठिनाई हो रही है बल्कि अपने व्यवसाय में भी काफी दिक्कत एवं नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। और आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि गाड़ी जो है उपरोक्त थाने में के प्रमाइस में खुले रहने के वजह से जो है धूप से या जो भी है उससे जो है नुकसान हो रहा है। या कि आवेदक पारा 5 में ये भी लिख सकते हैं या कि आवेदक उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। ये भी देना जरूरी है कि ये बोनाफाइड मालिक है। अपने उक्त वाहन को सुपुर्दनामा पर चाहने बाबत यह आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। आवेदन को कथित आपराधिक घटना में कोई संलिप्तता नहीं है। आवेदक उक्त वाहन निजी कार्य हेतु किराए पर लिया गया था। अगर आपका जो है पीला कलर पे काला नंबर से यानी कि आपका जो है एक होता है भाड़े के लिए अगर आपका गाड़ी जो है टैक्स देते हैं तो उसमें ये पारा आप लिख सकते हैं। यह भी लिख सकते हैं पारा 6 में यह कि आवेदक माननीय न्यायालय द्वारा अधिआरोपित सुपुर्दनामा के समस्त शर्तों का पालन करेगा। आवेदक वाहन को खुद बुर्द नहीं करेगा, रंग व स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा तथा प्रकरण में जब तक उक्त वाहन की आवश्यकता होगी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार स्वयं के व्यय पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेगा। विमुक्त करने में से पहले जो है आपको ये बॉन्ड एक मांगता है कोर्ट, उस कोर्ट में भी इस बात को देना होता है तभी रिलीज होता है। आप अपने ड्राफ्टिंग में भी ये मेंशन कर सकते हैं कि ना इसका हम कलर बदलेंगे ना इस वाहन को जो है बेचेंगे। और जब भी न्यायालय को आवश्यकता पड़ेगा तो मैं स्वयं जो है इसको न्यायालय के समक्ष उपस्थित करेंगे। लास्ट में आप प्रे दीजिएगा। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार कर आवेदक का वाहन फलना फलना सो को सुपुर्दनामा प्रदान करने का आदेश पारित करने की कृपा की जाए। वही हुआ कि आप जो प्रे करेंगे कि उपरोक्त वाहन जो है सो आवेदक के पक्ष में जो है मुक्त करने की कृपा की जाए। और ये भी आप मेंशन कर सकते हैं कि थाने में पड़े रहने के कारण आवेदक को अपूरणीय क्षति हो रही है, इसीलिए न्यायहित में इसे मुक्त करना अति आवश्यक है। ये बात भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो आपने समझ लिया होगा और पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ड्राफ्टिंग किस तरह से करेंगे। और वही जो है वाहन मालिक का पहले बेल होता है। इसमें अगर एक्सीडेंट हुआ है तो वाहन मालिक और ड्राइवर का जो है पहले बेल होता है, उसके बाद में गाड़ी रिलीज होती है। और इसमें रिपोर्ट मांगा